है। मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है, करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना करो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज के दौर में पत्रकारिता करना इतना कठिन हो गया है, तो क्या आगे और कठिन होता चले जाएगा? और जो पत्रकारिता में 2 धड़े बन चुके हैं, क्या वो धड़े और ज्यादा बनेंगे या हाँ, वो ज्यादा बनेंगे, वो ज्यादा बनेंगे। और देखिए, हम किसी पत्रकारिता में कभी आदर्श दौर में तो रहे नहीं। आप गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे तो कोई होंगे नहीं। आप भगत सिंह की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, गांधी की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, हर दौर में ऐसा कोई स्वर्ण युग नहीं रहा। पर अंततः ये पत्रकारिता को ठीक करने की लड़ाई पत्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। हम चाहते हैं आप ये समझें इस बात को। आप जो अखबार खरीद रहे हैं, जो चैनल देख रहे हैं, उसके हेडलाइन को बहुत बारीकी से देखिए कि राजा का गुणगान है या प्रजा के हाहाकार का उसमें स्थान है। आपको देखना पड़ेगा ना। गुणगान ज्यादा है तो शक करना चाहिए, स्थान ज्यादा है तो भरोसा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपनी अंतिम बार होम टाउन कब गए थे, गांव कब गए थे, और अब जाते हैं तो जब आए थे तो क्या आपको अंतर महसूस होता है? देखिए, मेरा उस मोतिहारी से बहुत भावनात्मक लगाव है, और उस लगाव की वजह मेरे पिताजी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो जब थे तो काफ़ी जाना पड़ता था, और अब वो नहीं है तो उनकी वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ। क्योंकि जाना सिर्फ मेरे लिए मोतिहारी जाना नहीं है, मतलब मैं इस तूफान से गुजरने लगता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता हूँ। तो इतनी गहरी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैं भागता रहता हूँ उससे। लेकिन मैं छठ में गया था, मेरी बड़ी माँ गुजर गई थी, तब मैं गया था। मेरी माँ अभी गांव में ही हैं, तो सुबह ही उनसे बात हुई है। वही बताई कि लोग यहाँ बड़ा खिसियाई चला था, केहू के पास पैसे नहीं थे। हम बोले काहे तरह लगे, पैसा नहीं क्या, पैसा तो देवे कोई नहीं है तरह के, तो सब दे दिला, 1000 का, 100 रुपया का कुछ मिलते नहीं खे। ना घर में आलू आवता ना सब तरकारी आवता। तो मैंने किसी को कहा कि भाई सब्जी भेज दो माँ के लिए जरा सा घर में। तो संबंध है, पर जाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। रवीश भाई, दर्शकों से हम सवाल पूछवाएं, लेकिन ये जो बात आपने कही, अपनी भाषा, जो अपनी बोली जो आपने बोली इस भोजपुरी में, जब आपने एंकरिंग में इसका इस्तेमाल किया, वो डेलिब्रेट था या बस अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो अपनी बात पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर बोली, भाषा, उच्चारण, व्याकरण ये सब नहीं आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो आप जो सामान लेकर गांव से आए हैं, कम से कम वो तो दिखाइए, है ना। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। जब हम लोग अपने घरों में हिंदी को बोलने बरतने लगे तो बड़ी माँ बहुत डांट देती थी कि आइल वाले पटना से अंग्रेजी बोलता रहे। वो बाद में पता चला अंग्रेजी कुछ और है, तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मैंने हिंदी सीखने में ही जिंदगी लगा दी, पता चला अंग्रेजी कहीं और। आओ बेटा व्हाइट हाउस तक तो पहुंचो। तो मुझे लगा कि जो मेरी मातृभाषा है वो आपको पता होना चाहिए। हम जैसे जिन्हें आपके विचारों से प्यार है, खुदा ना खास्ता अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या करें? बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है, करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज के दौर में पत्रकारिता करना इतना कठिन हो गया है, तो क्या आगे और कठिन होता चले जाएगा? और जो पत्रकारिता में 2 धड़े बन चुके हैं, क्या वो धड़े और ज्यादा बनेंगे या हाँ, वो ज्यादा बनेंगे, वो ज़्यादा बनेंगे। और देखिए, हम किसी पत्रकारिता में कभी आदर्श दौर में तो रहे नहीं। आप गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे तो कोई होंगे नहीं। आप भगत सिंह की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, गांधी की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, हर दौर में ऐसा कोई स्वर्ण युग नहीं रहा। पर अंततः ये पत्रकारिता को ठीक करने की लड़ाई पत्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। हम चाहते हैं आप ये समझें इस बात को। आप जो अखबार खरीद रहे हैं, जो चैनल देख रहे हैं, उसके हेडलाइन को बहुत बारीकी से देखिए कि राजा का गुणगान है या प्रजा के हाहाकार का उसमें स्थान है। आपको देखना पड़ेगा ना। गुणगान ज्यादा है तो शक करना चाहिए, स्थान ज्यादा है तो भरोसा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है।
जब समस्या का पता होगा तभी तो राजा अच्छा करेगा ना। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप किसी गांव से या छोटे शहर से आते हैं तो यहाँ पे बातें होती कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं तो आप एंकर नहीं बन पाएंगे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक मौका आता है, चांस आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ, आप राजदीप इसका जवाब दे सकते हैं। राजदीप ने मुझे कई मौके दिए जिंदगी में, ऐसा नहीं है। रवीश माने या ना माने, कहीं ना कहीं उनके इस क्या कहें, इस नए अवतार में, इस सफर में हमारा थोड़ा हाथ था। तब वो पहले जब आए थे वो डेस्क पर थे और उनकी जो हेयर स्टाइल थी बिल्कुल देवानंद की तरह थी। तो मैंने उनको कहा था और उन्होंने मुझे लगता है एक इंटरव्यू में भी कहा, मैंने कहा देखो तुमको रिपोर्टर बनना है तो ये देवानंद जैसी हेयरकट नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा यही मेरी एक हेयर स्टाइल है। और हिंदी जगत में ये आपने जो बात कही ये साफ है, जो डेस्क पर बैठा रहता है लड़का, और रवीश उस समय डेस्क पर था। जो रिपोर्टर एंकर होते हैं वो किसी को दूसरे को आगे नहीं आने देते हैं। मैं हमेशा समझता हूँ उत्तर भारत में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोगों को किस तरह से नीचा और खींचना है, उनकी टांग किस तरह से खींचनी है, उसमें लोग ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो रवीश को थोड़ा बहुत मैंने उस समय बचाया, क्योंकि नहीं तो उनके जो सीनियर्स थे वो रवीश को कैसे आगे नहीं जाने देना है, मेरिट से जो चलना है जिस आदमी को, उसको कैसे कमजोर करना है, उसमें लगे रहे थे। लेकिन रवीश की खुद की ये मुझे लगता है ये मेरिट की वजह से, उनकी जो काबिलियत है उसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं हर व्यक्ति, और इस नए भारत में आपको कोई नहीं रोक सकता। और रवीश जैसे कई लोग हैं जो इसकी, महेंद्र सिंह, मैं रवीश की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से करता हूं एक तरह से, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो धोनी भी एक छोटे शहर से आए और एक जमाने में लगता था कि क्रिकेट केवल अगर आप बंबई और दिल्ली से आते हैं तो ही आप क्रिकेट खेल सकते हैं, मुश्किल से हैदराबाद या बंगलोर ले लीजिए। एक जमाने में यह भी लगा कि मोतिहारी से जो व्यक्ति आता है वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। रवीश ने यह दिखाया कि जो मोतिहारी से आता है वो बंबई से मैं एक बंबई से आता हूं, मुझसे वो बढ़िया पत्रकारिता करता है, उसका एक ये सबूत है। बहुत धन्यवाद राजदीप सर, मजा आ गया। आप बैठे थे, आप ये शामिल हुए, बात इसके लिए बहुत बहुत सही धन्यवाद। है जो राजदीप हाँ, जी ने मैं एक कही मिनट आ है। रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। तो अगर आपकी नीयत सही हो तो अच्छे लीडर मिल जाते हैं।